हेलो फ्रेंड, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू दी मैक क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक फ्लूइड प्रॉपर्टी को पूरा कवर कर लिया है। दोस्तों, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सारी वीडियो आप सीरीज़ में देखें ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाएँ और समझ पाएँ। और ये वीडियो अब फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट से है। इसके बाद मैं एक और वीडियो इसी के ऊपर लाऊंगा और इसको भी मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट आया करे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में आ सकते हैं और वहाँ पर आप किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया आपको मेजरिंग डिवाइसेस का। यहाँ पे दो तरीके के डिवाइस होते हैं। सबसे पहला सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या काम आता है, किसी एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना है, इस तरीके के मैनोमीटर का यूज़ करेंगे, सिंपल का। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ यूज़ करना होता है, जब हमें प्रेशर डिफरेंस नापना हो किसी दो पॉइंट के बीच का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है कैसे, मैनोमीटर्स में और दूसरा मैकेनिकल गेजेस में। अब यहाँ आप देखें, मैनोमीटर दो टाइप में डिवाइड किए हैं, सिंपल और डिफरेंशियल। सिंपल में देखें आप, पीजोमीटर दे रखा है यहाँ पे, सिंपल यूट्यूब और इंक्लाइंड यूट्यूब। और डिफरेंशियल में डिफरेंशियल यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब। ठीक है। आप यहाँ देखें, पीजोमीटर जो होता है वो आपका सबसे सिंपल मैनोमीटर होता है। यानी कि मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये हमारा पीजोमीटर हो गया। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, ये दोनों साइड से ओपन होता है, ओपन फ्रॉम बोथ साइड। इस साइड से भी ओपन ही होता है। ठीक है। और जहाँ हमें प्रेशर नापना होता है, हम उस पाइप के ऊपर इसको सिर्फ लगा देते हैं और उस पाइप को इस तरीके से लगा देते हैं और उसमें फ्लूइड इस तरीके से राइज हो जाता है और यहाँ पे कुछ इसके मेजरिंग पॉइंट बने होते हैं जहाँ से हम अपनी रीडिंग को देख लेते हैं। ठीक है। इस तरीके का ये बहुत सिंपल मैनोमीटर होता है। तो अब चलिए, अब देखते हैं दूसरे मैनोमीटर पे, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, यू के आकार का। तो जैसे कि ये पाइपलाइन है और हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, इस पाइपलाइन में, इस यूट्यूब मैनोमीटर से इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर का क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली प्रेशर, दो पॉइंट के बीच का क्या प्रेशर होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके के मैनोमीटर्स को बोलते हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है। अब चलते हैं अगले में। इसमें लिखा हुआ है इंक्लाइंड यूट्यूब। तो इंक्लाइंड में क्या होता है कि हमारी ट्यूब जो होती है वो इस तरीके से इंक्लाइंड होती है, इस तरीके से। इसके बीच का एंगल सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ इस ट्यूब का एंगल थीटा होता है। ठीक है। अब इस तरीके के ट्यूब को बोलते हैं हम इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैकेनिकल गेजेस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है पहला बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसको। ये कुछ इलिप्टिकल टाइप का होता है, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके का, ये इस तरीके का होता है और यहाँ पे आपका एक डायल इंडिकेटर सुई लगी होती है। ठीक है। यहाँ से आपका प्रेशर अप्लाई होता है फ्लूइड का और ये जो इलिप्टिकल है ये हमारी इलास्टिक एलिमेंट की बनी होती है। किसकी? इलास्टिक टाइप में होती है। जैसे प्रेशर अगर जैसे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगी, एक्सपेंड करती है और जैसे ही एक्सपेंड करेगी तो ये निडल, इसके ऊपर कुछ मार्क्स होंगे, वहाँ पे रीडिंग आपकी शो करेगी। तो इस तरीके के डिवाइस को बोलेंगे हम वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। अब देखिए, डायफ्रागम को देख लेते हैं। डायफ्रागम में क्या होता है, इसकी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है। आप ध्यान दें यहाँ पर,
इस तरीके की। ये इसमें भी इलास्टिक एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ से जैसे प्रेशर अप्लाई होगा तो इस इलास्टिक एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, है ना। अब यहाँ पे इसी इलास्टिक एलिमेंट से क्या होता है, एक मैकेनिकली एक निडल लगी होती है और यहाँ पे रीडिंग के लिए कुछ इस तरीके से लगा होता है। तो जैसे ही ये इसमें चेंजेस आएगा तो ये निडल भी घूमेगी, निडल घूमेगी तो यहाँ पे रीडिंग देगी। इस तरीके के डिवाइस को बोलते हैं डायाफ्राम प्रेशर गेज, ठीक है। अब देखिए आगे वाले में, अब एक बचा लास्ट वेलोन। वेलोन में क्या होता है, इलास्टिक एलिमेंट इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मेटेलिक ट्यूब होती है, ठीक है। अब इस तरीके का इसका डिज़ाइन होता है, इसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ये वाला अंदर वाला जो मैंने ये टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ये ही है इलास्टिक एलिमेंट, ठीक है। इसी के साथ एक निडल कनेक्ट होती है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। और ये रीडिंग के लिए यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है और ये निडल यहाँ पे रीडिंग शो करती है। अब क्या होता है, यहाँ से जैसे ही प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर इसके ऊपर इस इधर दोनों साइड से अप्लाई होगा और जैसे ही अप्लाई होगा तो ये निडल में चेंजेस आएंगे और निडल की वजह से क्या होगा, इस पर रीडिंग आप मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के डिवाइस को बोलते हैं वेलोन प्रेशर गेजेस, ठीक है। अब ये एक और मैंने चीज़ बताई थी, डायाफ्राम प्रेशर गेज। देखो डायाफ्राम प्रेशर गेज जो यूज़ होता है आपका, वो लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है। और एक एनेरॉइड बैरोमीटर जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एनेरॉइड बैरोमीटर जो यूज़ होता है वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है, आप इतना याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने सारी चीज़ यहीं पे कवर कर ली है। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, पूछा कहाँ से जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर क्वेश्चंस के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पीजोमीटर। पीजोमीटर तो हम समझ ही चुके थे, एक इस तरीके की जो है डिवाइस होता है, दोनों साइड से ओपन होता है। अब इसके डिसएडवांटेज सुन लो। अब इस ट्यूब से हम गैसेस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर हाई प्रेशर हुआ, क्योंकि हाई प्रेशर हुआ वो भी मेजर नहीं कर सकते। अब देखो गैसेस का प्रेशर क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, इधर से ओपन है तो एयर तो गैसेस तो सारी बाहर निकल जाएगी। अगर टॉक्सिक हुई तो वो तो सबको हार्म कर देगी। इसलिए हम हमेशा याद रखते हैं पीजोमीटर से हम गैसेस का प्रेशर कभी नहीं नापते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा, वेरी हाई प्रेशर को हम कभी नहीं नापते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर हाई हुआ, अब ये ट्यूब जो है बहुत बड़ी तो होगी नहीं, ये छोटी होगी। कितनी बड़ी बना सकते हो आप, किलोमीटर के हिसाब से तो बना नहीं सकते हो, ठीक है। कई मीटर के हिसाब से तो नहीं बना सकते हो, कैसे कैरी करोगे उसको। तो इस वजह से इसको हम हाई प्रेशर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए और लिक्विड्स के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, वैक्यूम प्रेशर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वैक्यूम प्रेशर का मतलब कि अब देखिए ये ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से अप्लाई हो रहा है ऊपर से, ठीक है। अब वैक्यूम प्रेशर हुआ तो यहाँ से तो ये सारी एयर गैसेस सब खींच लेगा अंदर की साइड, तो वैक्यूम प्रेशर यहाँ से मेजर होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इतना सा इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते आगे। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो आप, मरकरी का यूज़ हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, लीस्ट वेपर प्रेशर होता है इसका। दूसरा, इमिसिबल होता है, मिक्स नहीं होता। तीसरा, ये ग्लास के साथ स्टिकी नहीं है, क्योंकि मैंने आप पिछले वीडियोज़ में बताया था मरकरी में कोहेशन आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से, और कोहेशन में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं, तो ये ग्लास की सरफेस पे चिपकते नहीं है, ये नॉन वेटेड फ्लूइड है। तो आप मरकरी के बारे में इतना याद रखेंगे, मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे अच्छा, मरकरी का यहीं से मैं आपको बता दूं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप इसको भी याद रखें। मरकरी की डेंसिटी जो होती है वो 13,600 किलो जूल पर मीटर की क्यू होती है, आप इसको भी याद रखें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये ऐसे ही पूछी जाती हैं। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मल्टी ट्यूब, मैंने आपको पहले समझा दिया।
देखो मल्टी ट्यूब क्या मैनोमीटर कैसे होते हैं, इसमें ट्यूब्स आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, और इन्हीं ट्यूब्स को बोलते हैं हम डिफरेंशियल, अगर ट्यूब्स ज़्यादा हो जाए तो। अब मल्टी ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हाई प्रेशर मेज़र करना हो। लो प्रेशर के लिए तो आपने पीजोमीटर देख लिया, लेकिन हाई प्रेशर के लिए हम मल्टी ट्यूब और डिफरेंशियल टाइप यूट्यूब मैनोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लिया, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमने एक इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर की बात की थी, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके का हमारा इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर होता है, ये कुछ एडवांस है, ठीक है, ये डिफरेंशियल टाइप इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है। अब इसमें देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दी हुई है यहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइन ट्यूब की क्या होती है, 1/sin थीटा। आप इसको याद रखें, 1/sin थीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइन ट्यूब 1/sin थीटा, आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब देखिए यहीं से यहाँ पे क्या होता है, हमारी ट्यूब जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी, मतलब कि जितना हमारा एंगल कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी एरर भी होगी। इसमें क्या होगा, देखो हम इंक्लाइन ट्यूब को बनाते क्यों हैं, इंक्लाइन ट्यूब से हम प्रेशर मेज़र क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेशर जो होता है वो बहुत लो होता है। मतलब हम नेक्ड आई से अगर देखना चाहें तो प्रेशर को हम रीडिंग्स देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये रीज़न है इसके पीछे। अब देखिए हमारी ट्यूब जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी, मतलब थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही ज़्यादा हम देख पाएंगे कितना फ्लक्चुएशंस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है, मतलब हम रीडिंग को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन रीडिंग ज़्यादा आने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी एरर भी बढ़ती है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बैरोमीटर जो यूज़ होता है वो आप याद रखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया। अब देखिए दोस्तों इस स्लाइड में हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, आपका dP/dH इज इक्वल टू W क्या है आपका, स्पेसिफिक वेट, यानी कि रो इंटू जी। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, कहीं पे भी आपको अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये हमारा हम एक लेवल ले लेते हैं, अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारा प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब लो, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आप याद रखेंगे अबव के लिए नेगेटिव और बिलो के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं बिलो की बात करूँ तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, और अगर मैं अबव की बात करूँ तो dP/dH क्या आ जाएगा, -ρg। आप इतना याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में, छोटे मोटे न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होगा। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब कि P=ρgH, इसको यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अब आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लिख रखी है, इनकम्प्रेसिबल के लिए जो प्रेशर और डेप्थ का रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर रिलेशन होता है। आप इसको ये याद रखें, ये कौन सा रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है इसके बीच में। और कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है, प्रेशर जो है एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, आप इतना सा याद करें। अच्छा यहीं से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जितने भी आपके लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी आपकी गैसेज हैं, गैसेज सारी की सारी कंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीनियर रिलेशन है और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल रिलेशन है प्रेशर और डेप्थ के बीच में, आप इतना याद रखें, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से दोस्तों कुछ चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, मरकरी का यूज़ जो हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड की तरह करते हैं वो मैंने क्यों करते हैं वो तो देख लिया, ठीक है। अब इसमें एक और रीज़न आप याद रखना, इसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई एंड
लो वेपर प्रेशर होता है। इसकी वजह से हम इसको मैनोमेट्री फ्लूइड की तरह यूज़ करते हैं। यहीं से एक और चीज़ देखो, प्रेशर जो हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिबल है होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर होता है प्रेशर, कभी टेंसाइल नहीं होगा, आप इसको भी याद रखें। और प्रेशर हमेशा डेप्थ के साथ यानी कि एच के साथ ही वेरी करता है, चाहे एक्सपोनेंशियली हो चाहे लीनियरली हो, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। देखो रो और जी तो कांस्टेंट है, तो एच के साथ ही वेरी करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहीं पे देख लें, इन्वर्टेड कॉलम U2 मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो हमेशा क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन होगी फ्लूइड से, लिक्विड से, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड हल्का होगा, क्योंकि देखो इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। अगर इसमें हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड डाल दूंगा मैं तो ये तो यहीं से बह के बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लो डेंसिटी वाला, यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो लो डेंसिटी वाला फ्लूइड हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा इन्वर्टेड के केस में, बाकी में हाई डेंसिटी वाला होगा। मरकरी यूज नहीं लेंगे इस वाले केस में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारा सी लेवल के ऊपर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा, वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एंड, और इसी को बोलते हैं हम 1 बार, ठीक है। और इन सारी वैल्यू को आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आप ये पूछी हुई वैल्यू है और सारी आपको याद भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर के केस में 10.3, और 760 mm ऑफ मरकरी, Hg मरकरी, ठीक है। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या 1 बार, या 10.3 मीटर ऑफ वाटर, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी। आप सारी वैल्यू को याद रखें, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।